अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है जी, सब लोगों ने अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए डिस्काउंट। हिंदी में इसको कहते हैं छूट या बट्टा। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई छूट या फिर बट्टा। डिस्काउंट की टोटल 2 शीट्स होंगी मेरे प्यारे भाई। इस चैप्टर की टोटल 2 शीट्स होंगी और इन 2 शीट्स में मैं मेरे प्यारे भाई आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 200 से ज्यादा क्वेश्चन मैं अगर कहूं वो सबसे पूरे अर्थमेटिक मैथ में वो सबसे छोटा चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। पूरे अर्थमेटिक मैथ में, पूरे अंक गणित में वो सबसे छोटा चैप्टर जिससे मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो डिस्काउंट ही है। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं ना एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा बड़ी औकात किस चैप्टर की, मेंसुरेशन की है, ऐसी अर्थमेटिक में अगर सबसे ज्यादा औकात अगर किसी चैप्टर की है तो डिस्काउंट की है, क्योंकि इसमें मेरे प्यार भी सबसे ज्यादा सवाल पेपर में। आजकल आप देखो ना मैंने प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन कम कराए, क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से प्रॉफिट लॉस के सवाल ही आना बंद कम हो गए। आजकल अगर एग्जाम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी बनाएगा तो उसमें भी डिस्काउंट की लैंग्वेज डाल देगा, यानी कि जबरदस्ती डिस्काउंट का सवाल ही डालना है एग्जामिनर को, इस मेंटेलिटी के साथ बनाया जाता है। उसके आगे है सुरेंद्र जी। ठीक है जी। पिछले 5 6 साल में ट्रेंड आया कि प्रॉफिट लॉस में भी डिस्काउंट के सवाल को डाला जाए, इसलिए तो इस पे 2 शीट होंगी, 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो पहले मैं आपको डिस्काउंट के सारे कंसेप्ट, सारी परिभाषा समझाता हूं। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे मेरे प्यारे भाई, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है जी, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उस पर बेस्ड फिर हम सवाल करेंगे। तो पहले थ्योरी समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाई सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अंकित मूल्य, एक ही लाख एक साथ लिख देता हूं, सूची मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य मेरे प्यारे भाई, सूची मूल्य। शॉर्ट में इसका नाम है एमपी, शॉर्ट में इसका नाम है मेरे दोस्तों एमपी, शॉर्ट में इसको एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भी? एमपी। मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट में एमपी कहते हैं। और एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है वो है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी आपने देखा होगा कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीद के लाएं, आप मार्केट से कोई भी सामान खरीद के लाएं, वो पैकेट्स में है अगर, यानी कि उसकी पैकेजिंग हो रखी है, तो हर पैकेज्ड वाले सामान पर लिखा होता है एमआरपी, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो वही एमआरपी ही मार्क्ड प्राइस होता है मेरे भाई, यानी कि किसी सामान को आप अधिकतम जितने में बेच सकते हो। मार्केट में कोई भी सामान एमआरपी से ऊपर ज्यादा दाम पे नहीं बेचा जा सकता, मार्केट में कोई भी सामान। अब ये ये मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, शॉर्ट में इसको एमपी कहते हैं। क्या होता है मेरे भाई? मान लीजिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, आप उसमें ना शर्ट बनाते हो, सस्ती शर्ट बनाते हो। एक शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, एक शर्ट को बनाने में मेरे प्यारे भी 500 रुपए का खर्चा आया। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को, एक फैक्ट्री है मेरे दोस्तों मान लीजिए आपकी, उसमें आप एक शर्ट बनाते हो। हर किसी क्लास में ये एग्जांपल देता हूं, सबसे आसान है ये एग्जांपल समझाना। आप एक शर्ट यानी कि कमीज बनाते हो, उस कमीज को बनाने में 500 रुपए का खर्च आता है। तो भाई देखो, कोई भी दुकानदार सामान बनाएगा तो अपना ब्रांड, अपना ठप्पा लगाएगा। जैसा मान लीजिए मैंने शर्ट खरीदी है, गेंट कंपनी की शर्ट है, तो यहां देखो, यहां देखो, ये देखो पीछे इसका लगा हुआ है, ब्रांडिंग लगा रखा है, गेंट कंपनी वालों ने अपना ठप्पा लगा रखा है, दिख रहा है, ये ठप्पा लगा रखा है गेंट कंपनी वालों ने। तो जब भी कोई दुकानदार या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री वाला कोई सामान बनाता है, तो सबसे पहले भाई उसकी ब्रांडिंग करता है कि ये सामान इस कंपनी ने इस लोकेशन में इस तारीख को बनाया। ये सरकार की तरफ से कंपलसरी है लिखना।
दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, दुकानदार अपनी मर्जी से एक प्राइस डिसाइड करता है। दुकानदार अपनी मर्जी से एक प्राइस डिसाइड करता है और वो प्राइस का स्टिकर लगा के चिपका देता है। हर दुकानदार अपनी मर्जी से एक प्राइस डिसाइड करता है। हर कंपनी वाला अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करता है और प्राइस को मेरे दोस्तों प्राइस डिसाइड करके दुकान में टांग देता है कि अगर किसी को शर्ट खरीदनी है तो भैया इतने रुपए की खरीदो। तो ये जो मार्क्ड प्राइस होता है इससे दुकानदार अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। समझ में आया? अपनी सुविधा के हिसाब से जिस प्राइस में दुकानदार बेचना चाहे, तो कहीं से आता नहीं है ये बिजनेस। जिस आदमी का जैसा बिजनेस का देखने का नजरिया होता है उस तरीके से मेरे प्यारे भी वो डिसाइड करता है। तो मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप कमीज बनाते हो, उस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आता है। आपकी एक दुकान है, आप उस दुकान में शर्ट बेचते हो। मान लीजिए कि आपने उस फैक्ट्री में उस शर्ट पे मेरे प्यारे भी अपना लेबल चिपकाया कि यह है भजन लाल शर्ट। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। और आपने अपनी मर्जी से शर्ट पे 800 रुपए का एक स्टिकर चिपका दिया। आपने अपनी मर्जी से उस शर्ट पर 800 रुपए का एक स्टिकर चिपका दिया मेरे भाई, कि भाई ये शर्ट जिसको खरीदनी है आओ हमारी दुकान में आओ, इस शर्ट को 800 रुपए में खरीद लो। इस शर्ट पे 800 रुपए एमआरपी लगा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को इस पे कोई डाउट? तो दुकानदार अपनी मर्जी से कोई सामान जो डिसाइड करता है, दुकानदार अपनी मर्जी से किसी सामान का जो प्राइस डिसाइड करता है ग्राहक को बेचने के लिए, उसे मार्क प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं। कोई दुकानदार ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो मार्क प्राइस ज्यादा रखेगा। कोई दुकानदार कम प्रॉफिट कमाना चाहता है तो मार्क प्राइस कम रखेगा। अरे विद्या सिंह चुपचाप बिल्कुल बिना हलक आवाज निकाल के मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। 100 कमेंट कर दो, दूसरे बच्चे कमेंट आना बंद हो जाते हैं। अरे समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है या ना? अरे भाई यार बोल दो यार, तुम कैसे बच्चे हो यार? अगर हम एक परिभाषा को समझने में इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम कैसे जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे यार? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें आप शर्ट बनाते हो, शर्ट बनाने में 500 रुपए का खर्चा आता है। तो कोई दुकानदार अपनी मर्जी से किसी सामान का जो प्राइस फिक्स करता है, जो स्टिकर लगा के चिपकाता है। हर दुकानदार हर कंपनी वाले की अपनी मर्जी है कि वो सामान को किस दाम पे बेचना चाहता है। शर्ट बनाने में खर्चा कितना है? 500 रुपए। ये केवल दुकानदार को पता है, किसी को नहीं पता। आपने शर्ट बनाई फैक्ट्री में, ये बात केवल आपको पता है कि शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया। लेकिन आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के उसको मार्केट में चिपका दिया, दुकान में चिपका दिया कि भाई अगर किसी को शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए की बेचूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। तो इसी को कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मान लीजिए मेरे भाई, इससे यही होता है एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर शर्ट पे 800 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है तो क्या आप ग्राहक को 900 रुपए की बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। यानी कि शर्ट पे जो प्राइस टैग लग गया किसी सामान पे, उससे ज्यादा ऊपर ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं होता। इसलिए बोला जाता है इसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। यानी कि किसी सामान को आप अधिकतम जिस दाम में बेच सकते हो किसी सामान को, उसे मैं एमआरपी या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस कहते हैं मेरे भाई। सबको समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज होती है अगला, मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप हिंदी में भी मेरे दोस्तों इसका कोई सटीक नाम नहीं है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है कि दुकानदार ने वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। मार्कअप का मतलब होता है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया है, यही मार्कअप कहलाता है। यही मार्कअप कहलाता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो मार्कअप का मतलब यह किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक रखा गया है, वो कहलाता है बच्चों मार्कअप। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। कितने का? 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया है मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने कितना मार्कअप किया है? मार्कअप का मतलब है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है। तो यहां मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? 300 रुपए।
या मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है, यानी कि आपने वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 300 रुपए बढ़ाकर लगाया है। भाई वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपए, खर्चा कितना आया, 500 रुपए, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए, यानी कि आपने 300 रुपए का स्टीकर 300 रुपए बढ़ाकर मार्क प्राइस फिक्स किया है। आपने 300 रुपए बढ़ाकर मार्क प्राइस फिक्स किया है। मार्क प्राइस दुकानदार अपनी मर्जी से फिक्स करता है। भाई आपके मन में इच्छा है कि मैं 300 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं अपनी एक शर्ट पे, समझ में आया, यानी कि यहां दुकानदार ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि दुकानदार ये चाहता है कि मुझे एक शर्ट पे 300 रुपए का प्रॉफिट हो। ये तो आया है रुपए में। लेकिन अगर मेरे भाई मार्कअप आपको परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? मार्कअप परसेंटेज क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बताओ। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है जी, ये बताना मुझे, जल्दी से बताना आप लोग। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, ये देखो ये है मार्कअप रुपए में। लेकिन मार्कअप परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है उसे हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं, यानी कि मार्कअप परसेंटेज हमेशा ही सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है सीपी को। अगर आपको मार्कअप परसेंटेज निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे बच्चों आप, मार्कअप, नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में इनटू 100%, ये आपका मार्कअप परसेंटेज निकालने का तरीका है। जैसे कि आप यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मार्कअप परसेंटेज आपको निकालना है तो कितना मार्कअप किया है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है। इस एग्जांपल में वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपए, सीपी है 300 रुपए, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 300 रुपए ज्यादा है। किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500, 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा है, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, तो ये कट गया मेरे भाई, कितना आ गया, 60% आ गया, 60% आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि यहां जो है 60% प्राइस बढ़ा के रखा गया है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, मार्कअप 60% है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें समझाई। एक बात की, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस दुकानदार अपनी मर्जी से फिक्स करता है। कोई दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, मार्क प्राइस ज्यादा फिक्स करेगा। कोई दुकानदार कम कमाना चाहता है, कम करेगा। सर जी प्रिंटेड प्राइस, बेटा प्रिंटेड प्राइस भी इसी का नाम है। मार्क प्राइस को ही हम लोग लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस कह देते हैं बेटा, नई चीज नहीं है। ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद मैंने आपको समझा मार्कअप। मार्कअप का मतलब है वस्तु का मार्क प्राइस, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है उसे हम मार्कअप कहते हैं। जैसे यहां पे मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना, एग्जांपल ले रहा हूं 500 रुपए, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 800 माइनस 500, 300 रुपए ज्यादा है, तो मार्कअप कितना हुआ, 300 रुपए का हुआ नरेंद्र जी। परसेंटेज में कैसे निकालना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जितने परसेंट ज्यादा होता है वही मार्कअप परसेंटेज कहलाता है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है वही मार्कअप परसेंटेज कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई? किसी वस्तु का मार्कअप परसेंटेज उसके, किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है वही मार्कअप परसेंट, यानी कि मार्कअप परसेंटेज जो है वो हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मार्कअप हमेशा सीपी को, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चल दिए, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, चलो ध्यान से सुनिए, ये बात मैं देखो फिर से लिख लेता हूं, सेम यही चीज मैं फिर से लिख देता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे ये मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री में आप शर्ट बनाते हो, शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, और आपने अपनी मर्जी से मेरे प्यारे भाई 800 रुपए का स्टिकर लगा के चिपका दिया, यानी कि आपने शर्ट का मार्क प्राइस 800 रुपए फिक्स किया है। तो यानी कि आपने शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक रखा है, 60%। मार्क प्राइस जो है बच्चों
वो कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है, इसे ही बोलते हैं मार्कअप प्रतिशत। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। रियल लाइफ बिजनेस में भी इसी तरीके से होता है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपने जो शर्ट बनाई है वो निहायत ही घटिया क्वालिटी की है, वो शर्ट बिक ही नहीं रही। आपने जो शर्ट बनाई है वो शर्ट निहायत ही घटिया क्वालिटी की, उसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। ठीक है जी। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज जो है वो हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप कितना है, यानी कि मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप हो गया, बटे कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में इंटू 100%। ये मार्कअप परसेंटेज का कंसेप्ट या फॉर्मूला है। देखो, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। आप रटोगे एमपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%, ये होगी रटने की बात। समझने की बात ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से जितने परसेंट अधिक होता है, यहां 60% अधिक है। मार्क प्राइस 800 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, तो मार्क प्राइस 60% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 60% आपका मार्कअप प्रतिशत है। ठीक है जी। मान लीजिए कि आपने जो शर्ट बनाई है 500 रुपए खर्चा करके, जिसका आपने मार्क प्राइस 800 रुपए फिक्स किया, बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं। भाई 3 दिन तक टांग के रखी दुकान में, किसी ने नहीं खरीदी। फिर मैं आपकी दुकान में गया, मैंने बोला, अरे पुराने चेले, क्या कर रहा है? तो बोला, सर नकली शर्ट बना रहा हूं, आप लोगे? मैं कहा, हाँ भैया ले लूंगा। तो आपने वो शर्ट मेरे प्यार भी 800 रुपए स्टीकर का प्राइस लगाया था, लेकिन शर्ट तो बहुत बेकार है, कोई 800 में खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो आपने 800 रुपए से, शर्ट पे कितना प्राइस लिखा हुआ है? 800 रुपए लिखा हुआ है। शर्ट पे कितना एमआरपी लिखा हुआ है? 800 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन 800 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो आपने 800 रुपए से थोड़ा सा कम करके, मान लीजिए कि 600 रुपए में ये शर्ट एक कस्टमर को बेच दी। आपने शर्ट 600 रुपए में बेच दी मेरे प्यारे भाई, यानी कि आपने मार्क प्राइस से थोड़ा सस्ते में शर्ट ये बेच दी। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट, यानी कि छूट। जो आप कस्टमर को डिस्काउंट या छूट देते हो, वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है मेरे प्यारे भाई। मेरी बात को सुनना, यानी कि डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे कि आपने यहाँ पे शर्ट का एमआरपी कितना फिक्स किया हुआ था? 800 रुपए, लेकिन 800 में बिक नहीं रही, तो आपने शर्ट अपने कस्टमर को 600 रुपए की बेच दी, यानी कि आपने कस्टमर को 200 रुपए कम में दे दी। यानी कि आपने 200 रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, किसी को कोई डाउट? यानी कि डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि कोई वस्तु मार्क प्राइस से, अंकित मूल्य से कितने रुपए कम में बेची है, वो डिस्काउंट कहलाता है। शर्ट का एमआरपी कितना था? 800 रुपए। आपने ग्राहक को शर्ट कितने में बेची? 600 रुपए में। तो आपने ग्राहक को डिस्काउंट कितने का दिया? 200 रुपए का। तो आपने यहां पे कस्टमर को 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 200 रुपए का। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई है। शर्ट पे कितना प्राइस लिखा हुआ था? 800 रुपए। कस्टमर है, आपने कहा, अरे भैया 800 रुपए की है, आप 600 की ले जाओ, यानी कि आपने 200 रुपए सस्ते में दे दी। तो 200 रुपए जो है, 800 माइनस 600, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ही डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर है? डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है बेटा, डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना। किसी संख्या को कम करते हैं तो माइनस होता है, किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो प्लस होता है। आप बोलोगे हाँ सर, ये डिस्काउंट आया रुपए में। अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालूंगे मेरे भाई? डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते, जल्दी से बताइए। हिंदी में कहेंगे छूट प्रतिशत। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, अंकित मूल्य को बेस मान के। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? उस मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है? मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है परसेंटेज में? इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। तो जैसे प्रॉफिट जो है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, लेकिन डिस्काउंट मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है मेरे भाई। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? नीचे क्या आएगा? मार्क प्राइस। ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में इंटू 100%। इंटू 100%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर। क्लियर है?
तो बच्चों मुझे बताओ, इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में मेरे प्यार भाई, आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है कस्टमर को? कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है मेरे भाई कस्टमर को? जल्दी से बताइए, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? जल्दी से बताओ। यहां आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है मेरे प्यारे बच्चों कस्टमर को? जल्दी से बताओ, कितना डिस्काउंट दिया है फटाफट। भाई मार्क प्राइस कितना है? वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए। 800 रुपए का सामान आपने 600 रुपए का बेचा, यानी कि आपने 200 रुपए की छूट दी। 800 रुपए के एमआरपी पर आपने 200 रुपए की छूट दी। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% गुणा 100% ही आएगा। ये दो जीरो कट गया, यानी कि 25%। यानी कि आपने अपने ग्राहक को 25%, 25% यहां पर डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 25%। क्या आपको बात समझ में आ गई? सॉरी, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आएगा, सॉरी। चलो, किसी को भी कोई डाउट? कितना परसेंट डिस्काउंट दिया मेरे प्यारे दोस्त आपने यहां पर? 25% डिस्काउंट दिया। क्लियर है? ये एसपी आएगा, सॉरी मेरे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस एक एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर है। इस एक एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। मेरे भाई हर एक चीज आपको क्लियर होगी, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है समझने के लिए मेरे भाई। फॉर्मूला में अरे भाई कैसा कंफ्यूजन, कौन सा कंफ्यूजन? रटो मत, कुछ भी चीज रटनी नहीं है। इसको समझना है मेरे भाई, इसको समझना है प्लीज। आप किसी सामान को बनाने में जो खर्चा करते हो वो होता है कॉस्ट प्राइस। आप अपनी मर्जी से अपने सामान का जो प्राइस फिक्स करते हो उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है वो कहलाता है मार्कअप परसेंट। मार्कअप हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। फिर मार्क प्राइस से कम करके आप सामान बेचते हो वो होता है डिस्काउंट, यानी कि छूट। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? वस्तु पे आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बटे मार्क प्राइस इंटू 100%, इंटू 100%। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं रहा। भाई सब कुछ तो मैंने आपको बताया, इससे बेहतर कैसे बता सकता हूं मेरे भाई? भाई दो चीजों में कैलकुलेट किया जाता है। अगर रुपए में निकालना है तो कितना डिस्काउंट? 200 रुपए। परसेंटेज में निकालना है तो कितना डिस्काउंट? 25% का। मेरे भाई सब कुछ लिख दिया मैंने आपके सामने। समझ में आया? वेरी गुड मनदीप जी, वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं। एक बात बताओ, एक सामान का कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए, शर्ट बनाने का खर्चा था, कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए। फाइनली वो शर्ट बिकी कितने की? 600 रुपए की। भाई आपने एक शर्ट बनाई, शर्ट बनाने में खर्चा आया 500 रुपए का, आपने मार्क प्राइस लगाया 800 रुपए, लेकिन 800 में शर्ट बिकी नहीं। आपने 200 रुपए डिस्काउंट देके शर्ट बेची 600 रुपए में, यानी कि मेरे भाई 500 रुपए की शर्ट 600 में बिकी। तो आपको शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे बताओ? आपको शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ? जल्दी से बताना। आपको इस शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। अगर 500 रुपए के सीपी की शर्ट आपने 600 रुपए में बेच दी, बीच में आपने कुछ भी किया हो मुझे कोई मतलब नहीं, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ मेरे बात भाई, एक बात बताइए। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है मेरे भाई। सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपए। सीपी कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए के सामान पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100% हो गया जी। ये कितना आ गया मेरे भाई? 20%। तो आपको यहां पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का लाभ हुआ है 20% का। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई? 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यानी कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है मेरे भाई, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस को आपने बढ़ा के मार्क प्राइस फिक्स किया, मार्क प्राइस को बेचा आपने डिस्काउंट देके, सेलिंग प्राइस आ गया। इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, और सीपीएसपी का रेशियो ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20% का। क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? बच्चों दिमाग लगाओ, क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? भाई सक्सेसिव क्या होता है मेरे भाई? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो मेरे भाई, पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया गया है मेरे भाई, पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आई उस नई वैल्यू को 25% घटाया, नई वैल्यू को, कॉस्ट प्राइस को पहले 60% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर जो नई वैल्यू आई है मार्क प्राइस उसको 25% घटाया, सेलिंग प्राइस आया। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का नेट चेंज है, 20% प्रॉफिट। इनिशियल वैल्यू सीपी, फाइनल वैल्यू एसपी का नेट चेंज है प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। यानी कि मेरे भाई मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यहां पे आपने मार्कअप कितना किया है? 60%। आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 25%। डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है, तो 60 और -25 का सक्सेसिव ही, 60 और -25 का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरे भाई। आगे बात समझ में? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है, क्योंकि आपने भैया पहले सीपी को बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, ये तो सक्सेसिव होता है। अब नई वैल्यू, इस नई वैल्यू को वापस 25% घटाया, सेलिंग प्राइस आया। इनिशियल और फाइनल का नेट चेंज कितना है? 20%। यही तो प्रॉफिट है। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? कि आपने मार्क प्राइस को 25% कम किया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस को कम किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका मार्कअप है 60%, डिस्काउंट है -25। 60 और -25 का सक्सेसिव निकाली फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है? x+y+xy/100, यानी कि 60 -25 -60 गुणा 25/100। बताओ बच्चों कितना आएगा ये? 60 -25 -60 गुणा 25/100। बताओ स्टूडेंट कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर जी 60 -25 35, माइनस 60 गुणा 25 1500, 25 का 150 और 10 1500/100 15, तो 35 -15 कितना आ गया भाई? 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सर आ गया। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरे भाई। एक नंबर कंसेप्ट है, एक नंबर कंसेप्ट। यस सुरेंद्र, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। पूरा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। एम मतलब मार्कअप परसेंटेज, डी मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, तो एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100, एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100% जो होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है मेरे भाई, याद कर लीजिए। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के मार्क प्राइस आता है। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि मार्क प्राइस को कम करके जो है बेचा जाता है डिस्काउंट देके। तो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100, एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ ये कंसेप्ट समझाया नहीं जा सकता। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? टाइम लग जाए मेरे भाई, मुझे टाइम लग जाए, पर यह कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। मार्कअप परसेंटेज, अब जिस देखो, समझ वही पाएगा जिसने परसेंटेज में सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो आपके बस की बात नहीं है। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। याद कर लो, चाहे लिख लो। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटा 100%। मैंने सक्सेसिव निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई
दो तरीके बताए, एक तो फॉर्मूला बताया है स्टूडेंट, और एक मैंने आपको बताया रेशियो मेथड। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में मार्कअप कितना है? 60%। मार्कअप कितना है मेरे प्यारे में? 60%। मार्कअप कितना है? 60%। मार्कअप क्या होता है बच्चों? मार्कअप का मतलब होता है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो मार्कअप का मतलब होता है सीपी से एमपी का रेशियो मेरे बच्चों। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे मार्कअप कितना है? 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो मार्कअप 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है। अगर वस्तु का सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है। अगर सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 8। 5 से 3 ज्यादा है बेटे 8। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, डिस्काउंट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था उसमें डिस्काउंट कितना था? 25%। कितना डिस्काउंट है बेटा? 25%। अच्छा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की क्या होती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 होती है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस को बेस मान के दिया जाता है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। आपने 25% डिस्काउंट दिया, 1/4। डिस्काउंट किस पे दिया था? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनल क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो यानी कि 25% डिस्काउंट है 1/4। तो अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो 4 पे 1 का डिस्काउंट है। अगर मार्क प्राइस 4 है तो 4 पे डिस्काउंट कितना है? 1 का। तो सामान बेचा कितने में? 3 में। एमपी से एसपी का रेशियो होगा 4/3। क्लियर है? अगर आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, अगर आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो मेरे भाई, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब क्या है? सीधी सीधी मल्टीप्लाई, रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई। अगर आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर देते हैं, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या होगा? ये मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस कट जाएगा। इनिशियल वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो आएगा हमेशा इनिशियल वैल्यू। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। सीपी एसपी का रेशियो आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? रेशियो। देखिए, 4 से आपका 8 दो बार कट जाएगा, तो ये आएगा 5/6। 5/, 2 की 3 में गुणा 6। इस सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। यानी कि अल्टीमेटली मेरे दोस्तों 5 रुपए का सामान 6 में बिका, 5 के सीपी का सामान 6 में बिका, तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ 5 पर। और 1/5 कितना है? 20% प्रॉफिट। तो आपको इस तरीके से यहां पर 20% का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। यानी कि मेरे भाई आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। डाटा आसान है तो फॉर्मूला मेथड लगाना, डाटा मुश्किल है तो मेरे प्यारे भाई यहां पे रेशियो मेथड लगाना, वो आप पहले से जानते हैं। याद बस एक चीज रखने की, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यार भी, अगला कंसेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। देखो सेम मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, सेम ना मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं। सब बच्चे मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सब बच्चे। मान लीजिए, सेम ही एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। किसी शर्ट को बनाने में मेरे भाई 500 रुपए का खर्चा आता है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। और हमने इस शर्ट का मार्केट प्राइस जो रखा है स्टिकर पे चिपका के, वो मार्क प्राइस रखा 800 रुपए। हमने 800 रुपए का स्टिकर लगा के चिपका दिया। शर्ट का मार्केट प्राइस कितना रखा है हमने? अंकित मूल्य 800 रुपए फिक्स किया है। हमने इस शर्ट को मेरे प्यारे भाई 600 रुपए में बेचा। हमने इस शर्ट को बेसिकली 600 रुपए में बेचा। 600 रुपए में बेचा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ हमें शर्ट पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर 500 रुपए की शर्ट 600 रुपए में बिकी तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमें शर्ट पे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये पिछला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पिछला ही डाटा ले रहा हूं। यानी कि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है।
कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट या लॉस एक ही बात है, आप प्रॉफिट लॉस को अलग मत समझा करो। प्रॉफिट बस पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव होता है, बस इतना ही फर्क है। तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो इस सामान का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, मुझे 500 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने में? 600 रुपए में बिका है। सामान बिका कितने में? 600 रुपए में बिका, 600 रुपए में। किसी को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। अब एक बात बताओ, मार्क प्राइस कितना था? 800 रुपए। वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए था और वो शर्ट 600 रुपए की बेची। भाई शर्ट का एमआरपी था 800 रुपए, हमने शर्ट 600 रुपए की बेची, यानी कि हमने 200 रुपए कम में बेची मेरे प्यार भी, 200 रुपए कम में बेची। तो यानी कि हमने शर्ट पे डिस्काउंट कितना दिया? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। क्या दिया मेरे भाई? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। यानी कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद भी, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद भी मेरे प्यार में, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आता है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद भी सेलिंग प्राइस ही आता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना? 800 रुपए। 800 रुपए की शर्ट पे हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, 800 रुपए में से 200 रुपए घटाओ, तो फाइनली वो शर्ट हमने बेची कितने में है? 600 रुपए में वो शर्ट हमने बेची है, 600 रुपए में। तो यानी कि ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और बहुत प्यार से, कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। 500 में 100 जोड़ेंगे तभी भी 600 आएगा, 800 में से 200 घटाएंगे तो भी 600 रुपए आएगा। अब यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला डिस्काउंट चैप्टर में आपको याद करना पड़ेगा। वैसे मैं फॉर्मूला वगैरह याद करवाता नहीं हूं, पर ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और कोई रास्ता नहीं है अगर आपको जल्दी करना है। मान लीजिए मेरे भाई, ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य, और ये दोस्तों मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। ये मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य मेरे दोस्त, और यहां लिख रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहां लिख रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए जब आप सामान को बेचते हो, मान लीजिए जब आप सामान को बेचते हो तो आपको P% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि सामान को बेचने से आपको P% का प्रॉफिट होता है, P% का लाभ होता है। मान लीजिए सामान को बेचने से आपको P% का प्रॉफिट होता है, तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दी से बताना। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% पे आपको P% का लाभ हुआ है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा कि नहीं होगा? सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा कि नहीं होगा? भाई सीपी क्या होता है? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% पे P% का लाभ हुआ है तो 100% में P% ऐड करिए, तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? मान लीजिए किसी सामान को बेचने से आपको 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस है 100%, सीपी है 100%, 100% पे 30% का प्रॉफिट हुआ, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 130% है। 100% में 30% जोड़ दीजिए, यही तो होता है। सीपी होता है मेरे भाई 100%। आपको मान लीजिए 30% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 100 प्लस 30, 130% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 130% होगा। वही चीज तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका प्रॉफिट P% है, 100% पे P% का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P% होगा, 100 प्लस P%। इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। भाई वस्तु का मार्क प्राइस हमने फिक्स किया था MP, लेकिन आपने मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट देकर सामान को बेचा है। आपने मार्क प्राइस पे D% का डिस्काउंट देकर सामान को बेचा है, D% का छूट देकर आपने सामान को बेचा है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% पे D% का डिस्काउंट दोगे,
अगर आप 100% पे D% की छूट दोगे तो सामान कितने बेचोगे? 100 माइनस D% पे। सामान आप मार्क प्राइस के अंकित मूल्य के 100 माइनस D% में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ये भी सेलिंग प्राइस होगा, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि सपोज आपने किसी सामान पे 22% का डिस्काउंट दिया। मान लीजिए कि आपने किसी सामान पे 22% का डिस्काउंट दिया, तो इस बात का क्या मतलब है? मार्क प्राइस होता है 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आपने 100% पे 22% डिस्काउंट दिया तो सामान बेचा कितने में? 78%। तो आपने मार्क प्राइस के 78 अंकित मूल्य के 78% में सेल किया है। अगर आपने 22% की छूट दी है तो आपने सामान मार्क प्राइस के 78% में, अंकित मूल्य के 78% में सेल किया है। समझ में? हर चीज 100% होते हैं। 100% पे अगर आपने 22% छूट दिया तो सामान को अंकित मूल्य 100% के 78% में आपको सेल किया, मार्क प्राइस के 78% में सेल किया है। तो अगर आपने D% डिस्काउंट दिया है तो आपने सामान को मार्क प्राइस के 100 माइनस D% में सेल किया है। भाई साहब, ये भी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो क्या होगा भैया? यहां देखिए परसेंटेज, ये परसेंटेज कट जाएगा, एमपी इधर आएगा। तो सीपी से एमपी का फॉर्मूला क्या आ गया? सीपी से एमपी का फॉर्मूला आ गया रेशियो का, क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का फॉर्मूला आ गया रेशियो का 100 माइनस डी बटे ये उधर चला जाएगा, 100 प्लस पी उधर चला जाएगा, 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला आ गया, याद कर लीजिए। यानी कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डी मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज, पी मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज, तो वहां सीपीएमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अमित अमान जी, इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज चैप्टर, कि कैसे परसेंटेज को बढ़ाते हैं घटाते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास देखो, लेक्चर बंद कर दो। या मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाने बैठा हूं, परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा। उसके लिए बेटा मैंने परसेंटेज में अलग से 1.5 घंटे की क्लास ली है, कि किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं, घटाते हैं तो क्या होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। किसी परसेंटेज को बढ़ाने से घटाने से क्या होता है, किससे गुणा होता है, ये सब मैं आपको परसेंटेज की 5वीं क्लास में समझा चुका हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो ये भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल गधा, बेकार, धरती पे बोझ बालक हैं। आप ये समझो कि बिना परसेंटेज अच्छे से पढ़े मैं डिस्काउंट समझ लूंगा, तो आपकी गलत फहमी है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपको डिस्काउंट पढ़ना है तो प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आपको डिस्काउंट का बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन डिस्काउंट का बेसिक समझने के लिए प्रॉफिट लॉस का बेसिक पहले से आना चाहिए। नहीं आता तो तुम भाड़ में जाओ, तुम धरती पर बोझ, कलंक, राक्षस हो मेरे भाई एक तरीके की, और मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनको परसेंटेज आता है। कि मैं वो टीचर नहीं जो परसेंटेज की 5-6 क्लास करवा के खत्म करवा देता है। मैं वो टीचर हूं जो परसेंटेज की 25 क्लास लेते हैं, 25 क्लास। मैं परसेंटेज नहीं, बेसिक पढ़ाता हूं, अर्थमेटिक का पूरा परसेंटेज चैप्टर के अंदर। परसेंटेज को बढ़ाना, परसेंटेज को घटाना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, रेशियो मेथड, फॉर्मूला, सब वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब इस क्लास में कदम रखना। बाकी टीचर्स की तरह नहीं, आप जाके देखो, कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं कराता, सीधा लिखवा देते हैं, हाँ जी लिखो, अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज आए, डिस्काउंट परसेंटेज आए तो ये फॉर्मूला लगाना है, रटवा देते हैं। मेरा काम रटवाने का नहीं है, समझाने का है, समझाने का, रटवाने का नहीं है। उमेश जी वो हो चुका, आपने नहीं ली है परसेंटेज चैप्टर, दोबारा से जाके पढ़िए। ठीक है, बहुत आसान है कि भाई ये चैप्टर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला आया कहां से वो समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है, इसको समझने के लिए आपको कई घंटे परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी।
परसेंटेज की 5वीं क्लास उमेश, ये लेक्चर बंद करो, जाके देखो दोबारा से। मैं समझाते समझाते पागल हो गया कि परसेंटेज पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो। हैं, एक सवाल आएगा, इस ऐसे मत देखो, ऐसे तुम बर्बाद हो जाओगे। बेशक एक सवाल आएगा, लेकिन बिना परसेंटेज पढ़े कुछ नहीं होने वाला। पर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, अब भुगतो। और जो बच्चों पढ़े हैं सीरियसली, वो देखो कितने खुश हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मक्खन की तरह चल रहा है सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज आता है, प्रॉफिट परसेंटेज आता है अगर किसी सवाल में, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी सामान पर मेरे दोस्तों आप मान लीजिए, किसी सामान पर आप मान लीजिए मेरे दोस्तों, किसी सामान पे आप 15% डिस्काउंट देते हो। मान लीजिए किसी सामान पे आप 15% डिस्काउंट देते हो, और 15% डिस्काउंट देने के बाद आपको 36% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए किसी सामान पर आप 15% डिस्काउंट देते हो। मान लीजिए आपकी दुकान है, आप दुकान में खिलौने बेचते हो, आपने एक खिलौने पे 15% डिस्काउंट दिया। 15% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 36% का प्रॉफिट हुआ। बताइए उस सामान का मार्कअप क्या है? बताइए उस सामान का मार्कअप परसेंटेज कितना है? मार्कअप परसेंटेज का मतलब बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है? बताओ बच्चों, एग्जांपल ले रहा हूं मेरे भाई, करो स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप किसी सामान पे 15% डिस्काउंट देते हो। किसी सामान पर 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको उस सामान पे 36% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, उस सामान का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है? मार्कअप परसेंटेज निकालना है आपको। उमेश जी आप पागल हैं? दीपक यादव ने बड़ी अच्छी बात की, मुर्दे की तरह देखते देखते कब समझ आने लगा पता ही नहीं चला सर जी। यही तो, मुर्दे की तरह देखते रहो ना, बस देखते रहो, मेहनत करते रहो, बस समझ आने लगा। देखो ना दीपक यादव भी समझने लगे, पहले कितना परेशान रहते थे, अब देखो उड़ उड़ के करते हैं सवालों को। वेरी गुड बच्चों, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो वहां आप सीपी से एमपी का रेशियो लगा सकते हो, सीपीएमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो 100%। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा बच्चों? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो डिस्काउंट कितना है? 15%। रखो डिस्काउंट डी की जगह 15, 100 में से 15 घटाओ 85, 85। प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे भाई? प्रॉफिट है 36%, तो पी की जगह रखो 36। 100 में 36 जोड़ूंगा 136 आएगा, 100 में 36 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 136 आएगा। तो डिस्काउंट डी की जगह आप 15 रख दो, डी की जगह 15 रख दो, प्रॉफिट है 36%, पी की जगह 36 रख दो। पता है किससे कट गया जी? कटेगा 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, 17 से कट गया। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो।
मैं ये पूछ रहा हूं कि मार्कअप परसेंटेज क्या, मार्कअप परसेंटेज मतलब वस्तु का अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। अब रेशियो पता चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं भाई। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है भाई, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है, 8 है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य 5 है मेरे प्यारे भाई, तो मार्क प्राइस 8 है। तो मुझे बताओ मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अगर सीपी 5 है तो मार्क प्राइस 8 है। तो मार्क प्राइस जो है यानी कि अंकित मूल्य 8, मार्क प्राइस 8, कॉस्ट प्राइस 5 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। यानी कि मार्कअप कितना है, 3/5, 60%। यानी कि उस वस्तु का दाम 60% बढ़ाकर रखा गया है। कितना बेटा, 60% बढ़ाकर रखा गया, 60%। तो मार्कअप जो है वो 60% होगा। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, आप बोलोगे यस सर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला कंसेप्ट। अब सब बच्चे आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर में। फिर और कोई कंसेप्ट नहीं है पूरी शीट में, यही एक कंसेप्ट है। आपने देखा होगा कि हर छोटे बड़े शहर में, गांव में एक दुकान होती है, एक दाम की दुकान, जो डिस्काउंट वगैरह नहीं देती। उस दुकान में आप जाओगे, जो भी सामान पे प्राइस लिखा रहेगा उसी प्राइस पे खरीदो, वरना बाहर में जाओ, ऐसी लिखी होती है ना। साड़ियों की दुकान होती है, कपड़ों की दुकान होती है, जूतों की दुकान होती है, लिखा होता है एक दाम की दुकान। यानी कि जो लिख गया सामान पे उसी में बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर कोई दुकानदार या कोई कंपनी इतना अड़ियल है कि कोई डिस्काउंट नहीं देता, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, अगर कोई छूट ना दी जाए मेरे भाई, तो क्या होता है जल्दी से बताओ। अगर किसी सामान पे कोई छूट ना दी जाए, यानी कि फिक्स प्राइस पे बेचा जाता है सामान, अगर कोई दुकान ऐसी है जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। यानी कि आप अपने सामान पे कोई छूट नहीं देते, जो आपने मार्क प्राइस लगाया है उसी मार्क प्राइस पर सामान बेचते हो। यस और नो, यस और नो, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। जो मार्क प्राइस आपने फिक्स कर दिया उसी मार्क प्राइस पर सामान को बेचा जाएगा, दैट्स इट। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य फिक्स कर दिया उसी पर सामान बेचा जाएगा, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं। एक बात और क्लियर होनी चाहिए, एक बात और क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, तो मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, तो वो कहलाता है मार्कअप परसेंटेज। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, उसे मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, अगर किसी वस्तु पे कोई छूट नहीं दी जाती, तो इसका मतलब जो सामान का मार्क प्राइस है उसी दाम पे वस्तु को बेचा जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा। अब आप बताओ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा है वो होता है मार्कअप परसेंटेज। लेकिन आपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचा, यानी कि आपने जितना मार्कअप किया है, यानी कि आपने मार्कअप जितना परसेंट किया है, मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से जितना बढ़ाकर रखा है, उतने ही परसेंट का आपको प्रॉफिट भी होगा मेरे भाई। यानी कि मार्कअप परसेंटेज ही होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। मार्कअप परसेंटेज ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। क्लियर, कोई तकलीफ इसमें। करो, अरे समझ में आई बच्चों।
ये चीज आपको समझनी है। अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर किसी वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जा रही, तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचा जाएगा। देखो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट अधिक रखा जाता है उसे मार्क का परसेंटेज बोलते हैं। अगर सामान को आप मार्क प्राइस पर ही बेचोगे तो जितना परसेंट आपने मार्कअप किया है आपको उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इस कंसेप्ट में किसी भी बालक को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर जैसे नीट का एग्जाम हुआ है, सेम लेवल का सीजल का एग्जाम होता है तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल भाई, नीट का जो पेपर हुआ है मैंने देखे हैं सवाल, थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखता हूं। इस तरह का अगर सीजल का पेपर आ जाए तो कट ऑफ आधी हो जाए और बेवजह का बच्चा साफ हो जाए, बेवजह का कचरा जो है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो इसी के साथ डिस्काउंट के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि भैया मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाया, जो भी मैं बोल के बता सकता था। फिर मैंने आपको मार्कअप बताया, मैंने आपको मार्कअप परसेंटेज बताया बच्चे, है ना। हमने फिर ऐसा एग्जाम्पल लिया, देसी एग्जाम्पल, जिससे सब क्लियर हो जाए। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला मेथड समझाया, फॉर्मूला मेथड, मैंने आपको रेशियो मेथड समझाया। ये चीज मैंने आपको समझाई कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, ये भी हमने आपको समझाया। हमने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया कि अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल भी सिखाया, और ये एक स्पेशल केस है जो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। इसके अलावा इस पूरी शीट में आपको कुछ भी चीज जो है समझने के लिए नहीं कहूंगा, आप केवल हमें सवाल करने टाइप वाइज टाइप, इतने ही कंसेप्ट है पूरी की पूरी शीट में। शीट को मैंने अपडेट कर दिया, 2024 के सवाल भी डाल दिए हैं, ठीक है। और शीट आज ही अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है ना, शीट में डलवा दूंगा। ओके बच्चों, जय भीम जारविश गौतम जी। सवाल हम इस पे कल से करेंगे, आज इतना ही छोड़ते हैं, तो रिवीजन करके आइएगा। अच्छा, आज शाम को 8 बजे हम अपने YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर आपके लिए अनाउंस करने वाले हैं लाइव। एक स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए मेरे भाई, शाम को 8 बजे बिग गिफ्ट अनाउंस करने